मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मार्च माह के अंतिम सप्ताह 24 मार्च से लेकर 30 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। ग्रह गोचर के अनुसार कमाल नहीं, महा कमाल होने जा रहा है। इस सप्ताह आपकी राशि के कर्म भाव पर 6 ग्रह संचार करेंगे जो इस सप्ताह को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ कर्म फलदाता शनिदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता तो वहीं शनिदेव की एक राशि पर संचार अवधि 2.5 वर्ष है। 29 मार्च को शनिदेव आपकी राशि के भाग्य भाव पर अपने 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्म भाव में प्रवेश कर 2.5 वर्ष के लिए नया कार्यभार संभाल लेंगे। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। कर्म फलदाता शनिदेव का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को यादगार सप्ताह बना देगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि स्वामी बुध का कर्म भाव केंद्र स्थान पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा, लेकिन मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इन 2 दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कमी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे खास ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाकर रखें, क्रोध और वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। शुक्र और बुध का युति योग सरस्वती माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। कुल मिलाकर मार्च माह का अंतिम सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। शुक्र की उच्चतम स्थिति विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी समय प्रेम प्यार के देवता शुक्र है। शुक्र की शुभता प्रेमियों को मौज करा देगी, लेकिन मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सहयोग में कमी प्रेमियों के प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकती है। बाकी सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंदमय बना रहेगा। खासकर वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम संबंधों को अधिक आनंदमय बना देगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमियों के लिए तो यह सप्ताह खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा 29 मार्च से शनि की भी दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। यह स्थिति पति पत्नी में वैचारिक मतभेद का कारण बन सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह
क्या संकेत दे रहा है। साथ में शनि और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मन कारक चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के कर्म भाव पर 4 ग्रह संचार करेंगे। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा कर्म भाव पर 6 ग्रहों का युति योग बनेगा, जो इस भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। 28 मार्च को चंद्रमा तो 29 मार्च को शनि भी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। गुरुदेव 12वें भाव, मंगल आपकी राशि पर तो केतु चतुर्थ भाव पर संचार करेगा। लंबे समय से संतान कारक गुरुदेव के सहयोग में कमी संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। संतान से संबंधित खर्चों में भी वृद्धि कर रही है। लेकिन इस सप्ताह भी संतान भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा। इससे गुरुदेव के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के योग बनेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर उनसे विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। वह आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह से कर्म भाव पर संचार कर रहे सूर्यदेव पर राहु के अलावा शनि का भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। यह स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी का पात्र बना सकती है। इस सप्ताह तो अभी शुरुआत है। आने वाले कुछ समय तक सावधानी बरतें। जब तक सूर्य और शनि का युति योग बना रहेगा, आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। अपने महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। कर्म भाव पर 6 ग्रहों का संचार राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ी उठापटक का कारण बन सकता है। चंद्रमा और शनि की चाल पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए मंडे और ट्यूसडे व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। धन के संबंध में भी चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है। इसलिए इन 2 दिनों में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी को धन उधार में देने से बचे। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो इस अवधि में टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा का संचार अचानक से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। चंद्रमा की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 26 मार्च की दोपहर के 3:14 पर चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएगा तथा भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा की स्थिति कुछ बेहतर रहेगी। भाग्य और मनोबल दोनों को शक्ति प्रदान करेगी। चंद्रमा का शनि के साथ भी युति योग बनेगा, इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 26 मार्च की दोपहर से लेकर 28 मार्च की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कार्य क्षेत्र के संबंध में भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जो सुख चैन में कमी का कारण बन सकती है। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 28 मार्च की दोपहर के 4:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा 4 ग्रह पहले से कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। 5वां ग्रह चंद्रमा सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी, लेकिन सूर्य और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करेगा, इसलिए सावधान भी बने रहें। आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने वाले मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के भी पुरजोर प्रयत्न करेंगे। वह लगातार षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। 29 मार्च को वह दिन आ जाएगा जब कर्मफलदाता शनिदेव भाग्य भाव पर अपने 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्म भाव में प्रवेश कर नया कार्यभार संभाल लेंगे। कर्म फलदाता शनिदेव का कर्म भाव पर संचार आपको कर्म योगी बनाएगा। कार्य व्यवसाय का विदेश तक विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों को भी शनि की इस स्थिति का लाभ मिलेगा, जहां अपने देश में रहकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं। मेहनत पसंद शनि आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा, करियर में सफलता प्रदान करेगा। लेकिन जब तक सूर्य और शनि का युति योग बनेगा, खास सावधानी बरतें। शनि की अभी तो शुरुआत है। कर्म भाव पर शनि ने 2.5 वर्ष का लंबा सफर तय करना है, जो करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा करेगा। 30 मार्च की दोपहर के 4:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव पर भी चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, क्योंकि यह भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सप्ताह का वीकेंड व्यापारी दोस्तों की आय में वृद्धि लेकर आएगा। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। चंद्रमा की अति उत्तम स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। कर्मफलदाता शनिदेव का कर्म भाव पर संचार आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करे, इसी कामना के साथ साथ वीडियो का समापन करते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।